ओके, लेट्स बिगिन। तो हम लोग हिंदी में समास पढ़ेंगे, देखेंगे ये क्या होगा, इसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं, नियम जानेंगे और कैसे जो है कि समास पहचाना जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो क्या है समास। समास किसको कहते हैं? सभी को मांस भात मिले उसको समास कहते हैं। अच्छा, देखो जल्दी से हम लोग देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिंदी आज अगर पढ़ा देंगे तो क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। परिभाषा, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। ओके, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। ओके, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द, जब क्या है, दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, बीच का जो विभक्ति है वो लोप करके छोटा रूप बनाए। ठीक है, जैसे लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, ये सब जो अलग अलग विभक्ति है उसका लोप करके लंबोदर बना दी, तो ये क्या हुआ? समास हुआ। ओके, तो इसीलिए क्या कहा गया, इसलिए कहा गया है समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसे अब देखो, अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे देखो, रसोई के लिए घर, क्या है यहाँ? रसोई के लिए घर। शब्दों में से इसके लिए इसमें जो है कि विभक्ति लोप करते हैं। कौन सा विभक्ति? के लिए। देखो, रसोई के लिए घर, के लिए को हटा दिए तो क्या हो गया? रसोई घर, ये बन गया रसोई घर, नया शब्द बना रसोई घर, जो एक क्या है? सामासिक शब्द है। ठीक है, यानी बड़ा शब्द जो रहता है उसका जो है विभक्ति का लोप करके जो छोटा शब्द बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड समास, उसी को समास कहते हैं। चलो देखो, अब समास विग्रह किसको कहते हैं? क्या होता है क्या चीज? रसोई का मतलब? रसोई, रसोई मतलब किचन। ठीक है, यानी खाने पीने का वस्तु, रसोई। खाने पीने का वस्तु को किचन कहते हैं। रसोई कहते हैं, हाँ। ओह। चलो, यस। अब देखो विग्रह, विग्रह मतलब क्या होता है? अलग करना। विग्रह मतलब अलग करना। तो देखो क्या है, किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। ठीक है, किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे देखो, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय का क्या होगा? विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता, माता पिता ये समास है, और माता और पिता ये क्या हुआ? ये समास विग्रह, मतलब अलग करके। ओके, तो इसलिए क्या कहा गया? किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की, पृथक अलग जो करते हैं उसको विग्रह कहते हैं। चलो ये हो गया। अब देखेंगे समास कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखो समास होता है, समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। तो यही 6 जो है ना, इसी 6 में से आगे देखना है। अच्छा, और यहाँ देखो छठा यहाँ है कर्मधारय समास, इस पेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि 5 ही यहाँ लिखा हुआ है, अगले पेज में। ओके, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। और उसके बाद देखो क्या हुआ? कर्मधारय समास। तो आगे देखेंगे कर्मधारय समास और जितने भी समास है बारी बारी से। पहला समास क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। दूसरा, पहला पद या पूरा पद क्या होता है? अव्यय होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय किसको कहते हैं? तो वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार
नहीं बदलते उनको अव्यय कहते हैं। तो ध्यान देना, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। ओके, पहला पद क्या होता है, प्रधान, और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद अव्यय होता है। ओके, तीसरा देखो क्या इसका रूल्स है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है, उसको भी अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे देखो फिर क्या है, संस्कृत के उपसर्ग युक्त, जो संस्कृत में जो उपसर्ग रहता है, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। तो जैसे देख लो, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यथाशक्ति, ठीक है, इसका क्या अब यथाशक्ति, यथा देखो अव्यय है, ऐसा शब्द जो कि कई शब्दों में लगा दिया जा सकता है और उससे नया शब्द बनता है, उसको अव्यय कहते हैं। ठीक है, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, फिर देखो यथा लगा, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, तो प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है इसका, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहा गया, जिसमें अव्यय लगा हो अव्ययी भाव समास। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथावसर, अवसर के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन या हर दिन, प्रत्येक, देखो इसमें क्या प्रत्यय है, प्रत्यय है, मतलब कि प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय होता है ना, तो देखो सॉरी, इसमें प्रत्यय नहीं है, ये इसको ये अव्यय है। अव्यय जो है ना, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को अव्यय ही कहते हैं, वो आगे या पीछे लगता है। तो उपसर्ग जो है ना वो पहले लगता है, ये उपसर्ग है। हर एक, एक एक, प्रति एक, उसके बाद देखो प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, घर, घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर का घर नो छोड़कर, हाथों, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक। ठीक है, चलो आगे देखो। उसी तरह देखो क्या है ये, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, साफ साफ, साफ के बाद साफ, अमरन, मरने तक, आसमुद्र, समुद्र पर्यंत, भरपेट, पेट भरकर, अनुकूल, जैसा कुल है वैसा। ओके, उसी तरह देखो इसमें अनु लगा हुआ है अव्यय, यावत जीवन, जीवन पर्यंत, निर्विवाद, बिना विवाद के, दरअसल, असल में, बकायदा, कायदे के अनुसार। तो ये सब हमारा अव्ययी भाव समास है। चलो अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। तो देखो तत्पुरुष समास है यहाँ पर, इसको समझते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में देखो क्या होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद पर पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, तत्पुरुष समास में दूसरा जो पद होता है, सेकेंड वाला, पर पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। जो भी तय करना है सेकेंड वाले पद के अनुसार हम वचन तय करेंगे कि कौन सा वचन का है। ठीक है, लिंग तय करेंगे दूसरा पद के अनुसार। ओके, दूसरे पद के अनुसार होता है, यानी कि पर पद प्रधान होता है। पर पद मतलब बाद वाला, पर मतलब बाद। अब देखो दूसरा, इसका विग्रह करने पर कर्ता वो संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे, ये सब लगा रहता है। जब विभक्ति करते हैं ना, यानी अलग करते हैं ना, ये सब लगा रहता है, ने, हे, ओ, अरे। उसके बाद देखो, के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है, तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद भी होते हैं। जैसे देखो, कर्म तत्पुरुष, यानी को लगा रहता है। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, तो को लगा है ना, जब इसका विग्रह किए तो ये सब लगा हुआ है, कृष्ण को अर्पण। सुखद, नेत्रों को सुखद। ठीक है, वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। अब प्राप्त उदक, उदक यानी उदक को प्राप्त। ठीक है, तो यानी विग्रह करने पर कर्ता वो संबोधन की विभक्ति रहता है। आगे देखो, ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे ये तो तत्पुरुष हम लोग देख लिए थे।
ये देखो यहाँ पर भी है ईश्वर प्रदत्त, यानी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तुलसी की तुलसी द्वारा रचित, यानी कि इसमें जो है ना ये सब जो है कि जो भी विभक्ति चिन्ह है वो रहता है, विभक्ति चिन्ह रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर माथा से दुखा रहा है सर, आज नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक तुम कल ये देख लेना, ये यूट्यूब पे भी रहेगा। ठीक है, ठीक ओके है सर। ओके। चलो आगे देखते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। ठीक है, इसका विग्रह करने पर क्या होता है? और अथवा या का प्रयोग होता है। माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्राय और या और तथा या लगा रहा है, ये सब। अन्न जल, अन्न और जल, जलवायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, भला बुरा, भला या बुरा, तो ये सब हो जाता है द्वंद्व समास। तो इसे पहचान लेना है और एग्जाम में लिखना है। अब चलो देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या है। ओके, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। तो देखो ये क्या है, इसके विग्रह करने वाला क्या है? इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि रहते। जब विग्रह करते हैं ना तो ये सब आता है, वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये सब लगा रहता है। जैसे गजानन, गजानन, गजानन का विग्रह करो, गज का आनन है जिसका, तो वह कौन हुआ? वह गणेश, भगवान गणेश। त्रिनेत्र, ओके, यानी 3 नेत्र हैं जिसके, वह शिव। चतुर्भुज, तो और इसमें क्या होता है बहुव्रीहि में, जो है कोई ये संख्या रहता है, संख्यावाचक रहता है। तो जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी, भगवान विष्णु, यानी कोई संख्या रहता है और जो है साथ में क्या बताया जाता है, उसका एक मीनिंग निकलता है, एक अर्थ निकलता है, किसी व्यक्ति के लिए वो यूज होता है। जैसे सदानंद, 6 हैं जिसके आनंद, वो कौन है? कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय। दस आनंद है जिसके, ठीक है, यानी आनंद मतलब सिर्फ किसका? दशानन है, रावण का है, तो दशानन। ओके, उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह क्या हुआ? वह कृष्ण हुआ। घन जैसा श्याम है जो, वह कृष्ण है। तो ये सब है। आगे देखो, तो ये सब बहुव्रीहि समास है। अब देखो द्विगु समास किसको कहते हैं? देखो द्विगु समास क्या है? द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, यानी कि इसको समझो फिर से। देखो क्या कहा, द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाचक होता है, पहला पद जो होता है ना वो संख्या होता है, तो और कभी कभी बाद वाला संख्यावाचक होता है। ये पहचानने का नियम है। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं इस पे आधारित। तो देखो, दो राहा, यहाँ क्या दिया हुआ है? दो राहा, यानी 2 राहों का समाहार। दो संख्या है, 2 राहों का समाहार। पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह। ओके, देखो इसमें क्या है? बाद में द्वय यानी 2, तो शुरू में भी रह सकता है संख्या, बाद वाले में भी रह सकता है। संपादक द्वय, 2 संपादकों का समूह। त्रिभुज, देखो यहाँ त्रि लगा हुआ है, 3 भुजाओं का समाहार, त्रिभुज। त्रिलोकी, 3 लोगों का समाहार। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। लोक या त्रिलोकी, 3 लोगों का समाहार। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। संकलन, 3 संकलन त्रय, 3 का समाहार। भुवन त्रय, 3 भुवनों का समाहार। चौमासा, चतुर्मास, 4 मासों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। ये सब। चलो जल्दी से अगला देख ले, आगे वाला। लास्ट वाला है कर्मधारय समास।
तो देखो क्या है, कर्मधारय समास में देखो क्या होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी एक विशेषण होता है दूसरा विशेष्य। एक विशेषण होता है, विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण उसको कहते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। और विशेष्य कौन हुआ? यानी कि वो संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। चलो देखें, फिर देखो नंबर 2, इसमें कहीं कहीं क्या होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। ओके, करने पर रूपी शब्द, रूपी लगा, ठीक है, यानी रूपी मतलब के जैसा। ओके, या जो, देखो पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, जो पुरुष उत्तम है, तो देखो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है दूसरा पद विशेष्य होता है। पुरुषोत्तम यानी पुरुष, पुरुष शब्द क्या हुआ? विशेष्य है, और वो पुरुष कैसा है? उत्तम है, यानी कैसा पुरुष है? उत्तम। तो उत्तम क्या है? विशेषण है। पुरुष हो गया विशेष्य, उत्तम हो गया विशेषण। तो पुरुष जो उत्तम है, पुरुषोत्तम, या पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। नील कमल, तो देखो कमल, कमल क्या हो गया? संज्ञा हुआ, जो कि क्या हुआ? विशेष, संज्ञा विशेष हुआ। और नील, तो कमल कैसा है? नीला है, तो नील क्या हुआ? ये विशेषण हुआ, नीला कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर। तो देखो ये भी क्या है? कर्मधारय समास है। क्यों कर्मधारय? क्योंकि देखो अंबर, अंबर क्या होता है? अंबर मतलब कपड़ा। पीता है, पीत है जो अंबर, यानी ऐसा कपड़ा, अंबर मतलब कपड़ा जो कि पीला है, पीत मतलब पीला। तो अंबर क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और पीत हो गया विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य का जो कॉम्बिनेशन रहता है एक ही शब्द में, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। महर्षि, महान है जो ऋषि, महर्षि महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर, अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का। तो ये सब कर्मधारय समास। ओके, तो आशा है आप लोग समास अच्छे से सीख लिए होंगे, तो इसको अच्छे से देख लेना है और अभ्यास भी कर लेना है, और एग्जाम में बिल्कुल सही सही बनाकर आना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। मीट यू टुमारो ऑन सेम टाइम। गुड बाय।